अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाद शहबाज खान। 1.5 साल जेल में नहीं हुआ और चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरी आंख में दर्द है। जेल 2 साल बाद पूछती है मियां कहां हो। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी। कभी कहता है मेरी आंख में दर्द है, कभी कहता है मेरे को दूध नहीं मिलता है। बेटा जेल है, जेल में ना दूध है ना पानी है। और इबादतें करे, जेलों में होती ही इबादत है। बिलावल को हम बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करते हुए आज बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना भी करवा दिया। दावत के बावजूद पीटीआई का कोई रहनुमा मुआयने के वक्त जेल नहीं पहुंचा। आंखों के बेहतरीन माहिरीन जहां होंगे बानी को इलाज के लिए वहीं लेकर जाएंगे। हॉस्पिटल का भी कंफर्म नहीं कर सकते वजीर इत्तलात अता तारड़। हुकूमत बानी के इलाज में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है, इनके इरादे ठीक नहीं लगते वजीर आला सुहेल आफरीदी। और खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कौन से एहसान उतारने की बात कर रहे हैं। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करते हुए आज बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना भी करवा दिया। सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल के मुताबिक मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के माहिर डॉक्टरों की टीम ने बानी का तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टर्स की टीम अपने साथ मुख्तलिफ तिब्बी आलात और अद्वियात भी लाई थी, जिन्होंने मेडिकल बोर्ड की निगरानी में बानी की आंखों का तफसीली चेकअप किया। जराये के मुताबिक पीटीआई का कोई रहनुमा दावत के बावजूद मुआयने के वक्त जेल नहीं पहुंचा, जबकि डॉक्टर्स की जानिब से दी जाने वाली मेडिकल रिपोर्ट जेल हुकाम कल सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएंगे। इसके अलावा बानी के अडयाला जेल में रहने वाले अरसे के इलाज और तिब्बी मुआयने से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट होम डिपार्टमेंट पंजाब को भेज दी गई है, जिसमें इनके ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल का मुकम्मल चार्ट भी शामिल है। उधर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि आंखों के बेहतरीन माहिरीन जहां भी होंगे बानी को इलाज के लिए वहीं ले जाया जाएगा और इसका एलामिया भी जारी होगा और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हो जाएगी। ताहम उन्होंने कहा कि वो हॉस्पिटल अभी कंफर्म नहीं कर सकते जहां बानी को ले जाया जाएगा। देखिए, एक तो हुकूमत ने बेहतरीन फैसला पहले किया उनको पिम्स ले जाने का, और उनकी रजामंदी से उनका पिम्स में एक प्रोसीजर हुआ। तो ये जल्द ही जो भी बेहतरीन फैसिलिटी जहां पे आंखों के तिब्बी माहिरीन बेस्ट अवेलेबल हैं वहां पे ले जाया जाएगा। और देखिए, ये हुकूमत उनकी हमदर्द है इस हवाले से। अब इनका मजीद चेकअप होगा, बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटी में होगा जहां पे बेस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हम रिपोर्ट जमा करा। हॉस्पिटल अभी बिल्कुल कंफर्म नहीं कर सकता कि कहाँ ले जाया जाएगा। हुकूमत बाकायदा तौर पे उस पे एलामिया जारी करेगी जहाँ भी ले जाया जाएगा। लेकिन वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को हुकूमत की नीयत पर शक है। उनके बकौल हुकूमत बानी के इलाज में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है, इनके इरादे ठीक नहीं लगते। ये मजीद डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद, तो मुझे लगता है कि इनके इरादे ख़राब हैं। लेकिन बहरहाल ये हम बार बार ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की सेहत है और ये सियासत से बालातर है। हम चाह रहे हैं कि उनका इलाज हो उनके ज़ाती मुआलज की निगरानी में, उनकी फैमिली को एतमाद में लेकर। तो मेरे ख्याल में ये इलीगल डिमांड्स नहीं है, ये उनका बुनियादी हक है। दूसरी तरफ हुकूमत इस सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में आगे बढ़ा रही है। गुज़श्ता रोज ये खबर आई कि बानी के उनके दोनों बेटों कासिम और सुलेमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू करवा दी गई है। अडयाला जेल हुकाम के मुताबिक ये गुफ्तगू आध घंटे से ज़ायद तक जारी रही। उधर लीमा खान ने कासिम और सुलेमान के हवाले से बताया कि बानी अपने बच्चों से बात करके बहुत खुश थे। सलमान अकरम राजा ने भी तहरीक इंसाफ की जानिब से इस टेलीफोनिक गुफ्तगू की तस्दीक की। साथ वो ये दावा भी कर रहे हैं कि बानी को शिफा इंटरनेशनल ले जाने से मुतालिक उन्हें आगाह कर दिया गया है। हमें इत्तला आई है कि खान साहब की उनके बेटों से मुलाकात करा दी गई है। हमें ये भी कुछ हवालों से बताया गया है कि उनको शायद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल लेकर जाने की रजामंदी है। अगर ऐसा है तो इसमें देर नहीं होनी चाहिए। खान साहब के खानदान से भी एक फर्द को हमें कहा जा रहा है कि इजाजत दी जाएगी, लेकिन देर क्यों है? बानी की आंख की बीमारी के हवाले से गुज़श्ता रोज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि आज लीडर ऐसे हैं जिन्हें जेल में 1.5 साल नहीं हुआ और चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरी आंख में दर्द है। कभी कहता है दूध नहीं मिलता, जेल 2 साल बाद पूछती है कि मियां कहां हो। आज ऐसे लीडर हैं 1.5 साल नहीं हुए हैं जेल में, कभी कहता है मेरी आंख में दर्द है, कभी कहता है मेरे को दूध नहीं मिलता है, कब मिलता है। बेटा जेल है, जेल में ना दूध है ना पानी है ना कुछ है, सब कुछ ही हाल है। रोजे रखे, वैसे ही वो रियासत मदीना बनाने वाला है तो रोजे रखे, क्या जरूरत है उसको। और इबादतें करे, हम इबादत करते थे, जेलों में होती ही इबादत है। पीपल्स पार्टी का ये मुकद्दर है कि पीपल्स पार्टी एक दिन पावर में आएगी 2/3 मेजॉरिटी से। फिर बिलावल को हम बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर।
सदर जरदारी को बानी पीटीआई की हुकूमत में नैब ने 10 जून 2019 को गिरफ्तार किया था। इस दौरान दिल, शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर पेचीदगियों की वजह से उन्हें कई दफा अडयाला जेल से पिम्स ले जाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाजत के बाद 11 अगस्त 2019 को वो कराची गए, जहां जियाउद्दीन हॉस्पिटल में वो जेर इलाज रहे, जबकि दिसंबर 2019 में उन्हें जमानत पर रिहाई मिली। इस वक्त भी डील की बातें हुई, ताहम यूसुफ रजा गिलानी और मुराद अली शाह ने डील या ढील की तरदीद करते हुए कहा था कि पीपल्स पार्टी कभी चोर दरवाजे से इक्तदार में नहीं आना चाहती, जब भी आएगी अवाम के वोट के ताकत से आएगी। शुक्र है कि आसिफ अली जरदारी साहब को तिब्बी बुनियादों पे उन्होंने कोर्ट से मेल दी, उसको खुशाइन कहते हैं। बाकी वो डील वील की बात करते हैं, वो तो आप चलाते रहेंगे। जैसे पहले वो 11 साल केसेस कोशिश करते रहे और किसी एक केस को प्रूव नहीं कर सकते, इसलिए कि उनकी बुनियाद ही गलत थी। ये केसेस भी उनकी बुनियाद गलत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी केसेस फेस किए हैं, मोहतरमा साहबा ने भी किए हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी किए हैं, जरदारी साहब पहले भी 11 साल जेल में रहे हैं, मैंने 5 साल जेल काटी है, हमारे दूसरे तमाम लीडरान कराम ने जेलें काटी हैं। हमारे लिए नई बात नहीं है, तो इसलिए मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ कि हम अवाम के साथ हैं और हम किसी चोर दरवाजे के ज़रिए इक़्तिदार में नहीं आना चाहते, और हम जब भी आएंगे अवाम के वोटों की ताकत के ज़रिए आएंगे और किसी ना डील के और ना किसी ढील के ज़रिए आएंगे। और आज बाज लोगों के नज़दीक इसी तर्ज का मंजरनामा बानी के लिए बनता दिखाई दे रहा है, जिसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर तरदीद करती है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला अली मीन गंडापुर एक एहसान उतारने की बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के 30 रुपए के स्टाम्प के ऊपर इंसानियत की खातिर, इंसानी जिंदगी की खातिर इसी इमरान खान ने बशमूल हमारे डिसीजन लिया कि आप जाएं, और ये गए और वापस भी नहीं आए। आज शहबाज शरीफ साहब को मैं कहूँ कि इतना बड़ा ज़र्फ इमरान खान साहब ने दिखाया आपके टाइम, मैं खुद उसका गवाह हूँ, इतना बड़ा ज़र्फ दिखाया, तो आज आपके पास मौका है आला ज़र्फ बनने का कि आप ये ज़र्फ दिखाएं, ये एहसान उतारें। तो आपको अल्लाह ने मौका दिया है, अल्लाह आपको मौके देता है, और अल्लाह आपको इसलिए मौका देता है कि वो चाहता है कि शायद आपकी इस्लाह हो चुकी हो और आप उसका फायदा लेके अवेल करके अपना ज़र्फ बड़ा कर दें। पीटीआई अगर समझती है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की रिहाई किसी डील का नतीजा थी, तो फिर बानी के केस में भी जो बर्फ पिघलती दिखाई दे रही है, इस पर भी सियासी पंडित डील या ढील की बातें कर रहे हैं। वो सख्त मुखालफत के बावजूद सुहेल अफरीदी का वज़ीर आला केपी बनने का मामला हो, बानी की एक्स पर तवील खामोशी हो, 16 जनवरी को महमूद खान अचकज़ई का कौमी असम्बली में बतौर अपोजिशन लीडर बनना हो, 20 जनवरी को अलामा राजा नासिर अब्बास का सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का मनसब संभालना हो, 2 फरवरी को वज़ीर आज़म से वज़ीर आला अफरीदी की मुलाकात हो, 3 फरवरी को बानी की अहलिया से इनके अहले खाना की मुलाकात हो, 5 फरवरी को पेशावर में एपेक्स कमेटी का इजलास होना हो, 10 फरवरी को कोर कमांडर इजलास में वज़ीर आला अफरीदी की शिरकत हो। इसी रोज बानी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ कोर्ट बनाने का मामला हो, जिसके फौरी बाद सलमान सफदर अडयाला जेल में बानी से 2 घंटे मुलाकात करते हैं। इसके अलावा 11 फरवरी को सलमान सफदर 7 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाते हैं, जिसे तस्लीम किया जाता है। 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट बानी की आंखों का मुआयना और बेटों का टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाने का हुक्म देता है, जिसके बाद 14 फरवरी को बेटों से बात करवाने की खबर आ जाती है और आज बानी का तिब्बी मुआयना भी हो जाता है। इसके अलावा अपोजिशन के पार्लियामेंटेरियन इस्लामाबाद में धरना दिए हुए हैं और आज इसका तीसरा रोज है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये वो तमाम हालात और वाक़यात हैं जिसकी बुनियाद पर कयास आराइयां हो रही हैं कि मामला बिगड़ने की बजाय सुधर रहे हैं या सारा मामला बानी की रिहाई पर खत्म होता दिखाई दे रहा है। इसी वाले से बात करने के लिए आमिर इलियास राना साहब, सीनियर तज्जियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई वक्त देने के लिए। आज सारा दिन जराए से खबरें भी चलती रहीं, कोई तिब्बी मुआयने के हवाले से भी अभी एग्जैक्ट क्या स्टेटस है, मजीद आप इस पर क्या गाइड कर सकते हैं? फिर बहुत सारे सवाल आते हैं जो आपसे पूछने से मुतल्लिक है, क्योंकि बड़े रेलिवेंट है आप इस मामले को लेकर। देखिए, बात सिंपल सी है कि गवर्नमेंट ने एक बेवकूफ़ी की पहली दफा जब पिम्स लेके गए और इलाज हुआ और खुद इतला न दी, और वो फिर इतला आ गई और फिर उसको कई दिन के बाद मान लिया। ये बात उनको पहले से बतानी चाहिए थी। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन कर लिया और गवर्नमेंट को भी समझ आ गई कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, तो जो हमारे साथी रिपोर्टर जाहिर है पल पल की खबर के लिए, कोई अडयाला खड़ा है, कोई अलशिफा आई ट्रस्ट के बाहर खड़ा है, ढूंढ रहा है, तो फिर कल वजीर इत्तलात और वजीर पार्लिमानी उमूर दोनों ने ट्वीट्स किए कि सब कुछ हो रहा है, चेकअप हो रहा है। और आज फिर गाड़ियां देखी गई कि होली फैमिली की एम्बुलेंस आई है, इक्विपमेंट आया उसमें, और उसके बाद फिर पीटीआई के ऊपर एक जराये से खबर आई कि उनके लीडर्स से कहा गया कि आप आ जाएं, और वो नहीं आ रहे।
और फिर आई कि जी वो तिब्बी मुआयना शुरू हो गया हुआ है इक्विपमेंट के साथ। वो सुप्रिटेंडेंट जेल का बयान आया। अच्छा, अब ऐसे में क्या है, पीटीआई की जिस लीडरशिप से राब्ता किया गया ना वो बोल रही है, क्योंकि पीटीआई का सबसे बड़ा मखमसा ये है कि अगर हम गए तो कहेंगे जी ये तो कंप्रोमाइज है जो जा रहा है। वो फैमिली का कह रहे हैं, वो डॉक्टर्स का कह रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने फिर टेक्निकली, अगर अभी तक जो बात सामने आई है कि इमरान खान के पर्सनल फिजिशियंस को बुला लेना चाहिए था, कोई ऐसा मुजायका नहीं था, ना उसे छुपाना चाहिए था, बल्कि उनको रिक्वेस्ट कर लेते कि जी आप मुआयने में शामिल हो जाएं और बाहर जाके आप बता दीजिएगा। लेकिन चूंकि अभी तक यही इतला है कि पीटीआई की लीडरशिप को बुलाया था और वो नहीं आई, तो एक क्वेश्चन तो होगा। लेकिन जरूरी यही है कि जो बीमार इमरान खान है, उनकी आंख का जो इशू है उसका इलाज शुरू हो चुका हुआ है, क्योंकि आपको और हमें जो जराये से खबर आई और फिर वजीर इत्तलात ने बताई बात और फिर पिम्स के डॉक्टर ने बताई कि उनका प्रोसीजर हो गया। अब उसके ऊपर बेशुमार बहस हो चुकी है और जाहिर है इंजेक्शन जो है वो 1 महीने से 3 हफ्ते के बाद ही लगता है। तो क्या दूसरा इंजेक्शन लगना है, क्योंकि मेरे और आपके प्रेशर ने तो फैसला नहीं करना ना कि अगर वो इंजेक्शन 3 हफ्ते या महीने के बाद लगना है तो उसे अपने टाइम पे लगना है। लेकिन एक प्रोसीजर अडॉप्ट कर लिया गया है। हमें बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए कि इमरान खान की सेहत आंख की भी ठीक रहे, जिस्मानी तौर पे बाकी ठीक। जगहों पे अच्छा, भी वो ठीक रहे। राणा साहब, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की स्टार्ट ही में। आपने कहा कि गवर्नमेंट से गलती हुई, तो गवर्नमेंट कब रियलाइज हुआ गवर्नमेंट को कि वो गलती कर बैठी है, और उसकी वजह से कितना दबाव है गवर्नमेंट पे? मेरा ख्याल है दबाव तो, एक इखलाकी दबाव तो जाहिर है एक पेशेंट के लिए, जो आपका कैदी है, बड़ा सियासी जमात का वो सरबराह है, लोग उसको चाहते हैं, तो फिर आपको उनको इत्तला करनी चाहिए। क्या ये काम आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ दोनों के साथ नहीं हुआ? हुआ। और भी सियासी लीडरों के साथ होता है। कभी किसी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, कभी किसी को कोई तकलीफ हुई। शाह महमूद कुरैशी का भी प्रोसीजर हुआ, जो ऑपरेशन हुआ, उनको हॉस्पिटल लेके गए। तो ये जरूरत है, वो पीटीआई हो, वो पीपल्स पार्टी हो, नून हो, वो किसी भी जमात की हो, तो ये तो एक इंसानी पहलू है ना कि, और कैदी का हक हो जाता है, मुलजिम का भी हक हो जाता है। शाह महमूद कुरैशी जो है वो मुलजिम है, इमरान खान एक मुजरिम है और कैदी है, लेकिन उसका इंसानी तौर पे या जो सियासी हक है उसका, जो इलाज कराने का है, वो तो नहीं ना खत्म होता, ना मादूम होता है। तो गवर्नमेंट प्रेशर में इस हद तक आई, लेकिन जो बात ये धरने के जरिए कुछ कोशिश की जा रही है और उसके ऊपर यार लोगों ने डील भी बना दी, सब कुछ बना दी, तो अगर मेडिकल ट्रीटमेंट डील है तो फिर वो तो हो रही है। लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट तो है ना, आप बताएं लोगों को मेडिकल रिपोर्ट्स ने। और बेहतर होगा कि इमरान खान के मुआलिजीन जो जाती हैं, जिन 2 के नाम आए हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ का, तो इन्हें भी बुला लिया जाए। अब नहीं बुलाया तो कल परसों में, चूंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि हम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे, 16 तक तिब्बी मुआयने का कहा गया था, तो जब वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे तब भी चीजें सामने आएंगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुजायका है कि उनकी फैमिली में से, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं भी कहा, तो किसी फर्द को जरूर मिलवा देना चाहिए। एक तो उनकी एहलियां हैं जिनसे वो मिल रहे हैं, लेकिन जो बाहर बहनें मौजूद हैं तो उनमें से किसी को मिलवा देना चाहिए। दोनों बेटों से बात करा दी गई है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपकी क्या इत्तलात हैं, क्यों फैसल सुल्तान या आसिम यूसुफ साहब में से किसी एक को या दोनों को क्यों नहीं साथ लेके जाया गया? गवर्नमेंट जब समझती है कि उससे पहले फेज में गलती हुई तो अब उसे करेक्ट कर लेते, साथ ले जाते, नॉर्मलाइज हो जाती, डिफ्यूज हो जाती सिचुएशन सारी। आप भी यही बेसिकली फरमा रहे हैं, क्या वजह आप देखते हैं इसके पीछे? बेटा, मैं तो यही समझता हूँ शहबाज भाई कि ये एक ना, जो अंदर लोग बैठे हुए हैं ना, उनको कई चीजों की समझ इस सेंस में होती है कि हम कहीं ये फील ना हो जाए कि हम दबाव में आ गए। मैं तो इससे ज्यादा तो नहीं तबसरा कर सकता इस पे। कर सकने से मुराद ये है कि मुझे कोई खौफ नहीं है, मतलब या तो मुझे बराह रास्त इतला हो, मैं अंदाजा ही लगा सकता हूं ना कि क्यों कर रहे हैं ये काम। मैं तो कह रहा हूं कि उनकी फैमिली के लोगों को भी आपको बुला लेना चाहिए, और आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं ना कि आप उनको रिक्वेस्ट करें कि जी देखें, आपको हम लेके जा रहे हैं इलाज के लिए और मेहरबानी करें, आइंदा भी हम आपको मिलवाते रहेंगे, आप सियासी बयानियां ना बनाइएगा। जैसे सलमान सफदर साहब ने नहीं बनाया, डॉक्टर उज़मा ने बनाया था, सलमान सफदर साहब मिले थे, और वो दोनों मिले और उन दोनों ने ये आंख का जो प्रोसीजर हुआ कि जी ये जो अगस्त से शुरू थी बीमारी या अक्टूबर से शुरू थी, तो वो उन दोनों ने नहीं बताई थी। तो ये जवाब तो उन दोनों के ऊपर आता है कि अगर इमरान खान ने उन्हें बताया था तो क्यों नहीं उन्होंने आके बताया। और अब अगर इमरान खान ने बताया कि मैं इनको बार बार जेलर को कह रहा था, तो सलमान सफदर साहब को खुद से हमें और आपको जवाब देना चाहिए कि फिर उन्होंने चाहे सियासी पैगाम सियासी क़यादत को दिया हो, लेकिन ये तो उनका बतौर वकील फर्ज बनता था ना कि वो लोगों को बता देते, या पार्टी से कहते कि जी आपको मैं बता रहा हूं इमरान खान साहब ने ये शिकायत की है। लेकिन उन्होंने भी बतौर कोर्ट के दोस्त के कुछ कराए कि उन्होंने यही बात कही कि जी मुझे इमरान खान ने ये बताया कि मुझे अक्टूबर से तकलीफ है, और उनको ये बात डॉक्टर
डॉक्टर्स ने बताई कि 85% है, ये पिम्स कोर्ट वालों ने। उसमें अदालत में नहीं लिखी उन्होंने, हाँ। लेकिन जब बाद में सवाल हुआ तो उन्होंने हाँ, कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टरों ने बताया। तो वो जो उन डॉक्टरों ने बताया, वो पिम्स के ईडी की जो वीडियो है उसके अंदर नहीं बताई गई। उसका जवाब भी आ जाना चाहिए था अब तक, जब से सलमान सफदर ने ये बात कही है। उन डॉक्टर साहब की तरफ से बात आ जानी चाहिए थी, पिम्स की इंतजामिया बता देती, ताकि कोई अभाम ना रहे। क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए किसी की भी सेहत पे। ठीक। अच्छा राणा साहब, अब एक बात और जो समझने वाली है, जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है, कि पिम्स लाने तक का जो खान साहब का सफ़र था, ये डिले करके करवाया गया, या बर वक्त अगर हो जाता तो फिर गवर्नमेंट किसी दबाव में शायद ना होती, और ये 85% जो बेनाई के जाने का कहा जा रहा है शायद ये भी ना फिर होता, या आप समझते हैं कि बर वक्त ही लेके जाया गया जब पिम्स लेके गए? नहीं जी, देखें, जब आप छुपा रहे हैं ना चीजों को, तो फिर आपके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको जवाब देना पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा हूं ना कि पिम्स के जिस डॉक्टर ने ये बात इमरान खान से कही कि आपकी 85% आंख का देखना मना हो रहा है, तो वो इमरान खान को और मुझे, खुदा ना खास्ता आपको, मैं तो चूंकि ऐनक लगाता हूं तो बड़ा फर्क फील होता है कि जो ऐनक उतार के मैं देखूंगा, या एक इंसान का विजन चेंज हो रहा है। तो क्या 8 तारीख को उन्हें नहीं पता था कि मेरी आंख में कितने % फर्क आया है? या 2 दिसंबर को इमरान खान को नहीं पता था? लेटेस्ट मुलाकातें तो यही थी ना कि बीच में जो होती रही हैं, सजा हुई, लोग राब्ते में गए, तो इन लोगों को क्यों नहीं बताया था? तो ये दोनों तरफ से है, लेकिन हम कैदी को नंबर देंगे इस एहतियात के कि हो सकता है उन्हें ना पता चला और पूरी बात समझ आई हो, वो आंख की तकलीफ समझ के उसको आई ड्रॉप्स दिलवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये शक ये का दुरुस्त फायदा तो नुकता है मुल्जिम आपका। को ही जाता है ना। आप कह रहे हैं कि इसका ये उनको तो नहीं बेनिफिट ऑफ जाएगा। डाउट जो है वो बानी पीटीआई को जाएगा, आप बेसिकली बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल ये जाना ठीक। चाहिए। सही। ये बात पिम्स इंतजामिया को पहले दिन ओपन कर देनी चाहिए थी कि जी ये प्रोसीजर क्यों हुआ है और इनकी आंख के विजन में कितना फर्क आया है। जाहिर प्रोसीजर होते हैं और दुनिया भर में होते हैं, ये कोई ऐसी नई तकलीफ नहीं सामने आई कि दुनिया में किसी को नहीं हुई। हुई है लोगों का इलाज भी हुआ है, और जब आप बर वक्त नहीं करते तो नुकसान भी हुआ है। तो अब ये बात पिम्स इंतजामिया को, और आज जो डॉक्टर्स मुआयना कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इसकी रिपोर्ट को अगर वो सुप्रीम कोर्ट में भी पेश कर रहे हैं तब भी पब्लिक कर देना चाहिए। तो राणा साहब, इसका आपका देखिए वसी तजर्बा है, आप एक अरसा से सर ये सारी चीज़ें रिपोर्ट भी कर रहे हैं, उतार चढ़ाव भी देख रहे हैं सारे फेडरल में। मुझे ये समझना है राणा साहब आपसे कि ये इस बात को ताबीर करना डील के साथ, वो बैकग्राउंड अगर देखें, माजी देखें, तो फिर तो चलें और बात है, लेकिन ये इस वक्त जो ताबीर किया जा रहा है, इसको जोड़ा जा रहा है, नत्थी किया जा रहा है, उसमें आप कितने चांस लेते हैं, आप कितने नंबर देते हैं इस बात को? अच्छा, अब चूंकि पहले हम कर रहे थे तिब्बी उस पे गुफ्तगू, और उसके ऊपर मैं कोई किसी किस्म का चांस गवेड़ का भी नहीं लेना चाह रहा कि भाई क्या है क्या नहीं, लेकिन डील के ऊपर मैं करूंगा। डील चूंकि जब नवाज शरीफ क्या हॉस्पिटल गए थे ना नैब लाहौर से, और वो हॉस्पिटल पहुंचे हैं, तो मैंने उस वक्त ये खबर दी थी कि मुझे कॉल आई है और मुझे बताया गया है कि उड़न खटोला आएगा और नवाज शरीफ को ले जाएगा। और फिर वो टाइम लगा और उड़न खटोले पे नवाज शरीफ चले गए थे बाहर। खबर तो पहले दिन आ गई। नहीं, इस दफा आपको कोई कॉल तो नहीं आई? नहीं, मैं वही बात कर रहा हूं कि इस दफा जिनको कोई पता चला है तो वो बता दें साफी। मेरे पास ये खबर, मैं तो ढूंढ रहा हूं कि उस जो आपने भी सवाल बनाया, ये बुनियादी तौर पे उसी बैकग्राउंड में बनाया ना कि नवाज शरीफ भी तो चले गए थे ना पाकिस्तान से बाहर। तो सियासी तौर पे लोगों को, क्योंकि नवाज शरीफ पहले इलाज के लिए जाते रहे, हॉस्पिटल भी गए, घर भी गए, तकलीफ में, सब कुछ में, लेकिन इमरान खान की तरफ से कुछ भी ऐसी बात नहीं आई थी, पहली दफा आई। इसलिए हम सब फटाफट दौड़ पड़ते हैं कि सियासी तौर पे हो सकता है इमरान खान बिल्कुल इनकार कर रहे हो, उनके चाहने वाले चाह रहे हो कि भाई किसी तरीके से इन्हें कोई रिलैक्सेशन मिल जाए, कोई ये घर चले जाएं। लेकिन वो बात वहां आती है कि नवाज शरीफ ने तो सिर्फ एक दफा गुजरांवाला जाके बात की, गुजरांवाला के जलसे पे वहां लंदन से बात की थी, जनरल बाजवा और जनरल फैज का नाम लिया था। रूटीन में एक बात और, वो जो इनके नाम लोगों के नहीं ले रहे थे, इमरान खान तो यहां से ले रहे हैं, लेकिन आजकल वो खामोश हैं, इसलिए इन सबसे डॉट्स लोग मिला के बात करते हैं। अच्छा, दूसरा तहरीक इंसाफ से जब ये बात हमने पूछी तो उन्होंने कहा कि खान साहब पे हमला भी हुआ था तो बाहर नहीं लेके जाया गया। जब वो गिर गए थे लाहौर में 2013 में, नवाज शरीफ साहब इयादत करने भी गए, तब भी वो बाहर ना गए, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं बाहर लेके जाने का और बाहर इलाज वगैरह का। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वो कहते हैं कि आप इन डॉट्स को इस तरह कनेक्ट अगर करेंगे तो फिर तो ये बात बनती दिखाई नहीं देती, डॉट्स पूरे हो ही नहीं रहे, क्योंकि वो तो इस तरह जाते नहीं और बाहर जाने का तो उनका चांस नहीं। ये तहरीक इंसाफ का स्टांस है। तो बात भाई, हमें फिर इंतजार करना पड़ेगा ना कि डॉट किसके ठीक है, तहरीक इंसाफ के ठीक है या साफियों के ठीक है जो ये बात कह रहे हैं। लेकिन ये बात कहे जाने में कोई ऐसा वो नहीं है मुश्किल काम, क्योंकि जब हमारे माजी में सियासत में मौजूद हैं चीजें, अभी तो हमारे पास, आपके पास एक बड़े शानदार किस्म के लाहौर में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट फिरते हैं जो आर्मी चीफ की तकर्री के ऊपर ख्वाब दिखा देते हैं। वो इमरान खान की हाथ की पेशीन गोइयां करते फिर रहे थे। तो किसको आप सच्चा मानेंगे?
किसी को तो मानेंगे ना। तो वक्त साबित करता है कि आपको ऐसी फजूल बकवास नहीं करनी चाहिए जो आपने किसी वक्त कर दिया और फिर आपके गले पड़ती है, और आप दूसरी दफा यही काम करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला इमरान खान को सेहतमंद रखे, सलामती के साथ रखे। हम क्यों ये कहें, और वो दावा कैसे कर सकते हैं? आपको पता ना, एक वो मौलवी वो भी आए थे वहां से, कनाडा से, और वो उन्होंने उम्र की बिशारतें किस किस हस्ती से करके दी थी, और आज तक वो बैठे हुए हैं। अल्लाह में उनको भी सेहत जिंदगी दे, लेकिन झूठ तो झूठ ही होता है ना, वो नहीं चलता, फिर नहीं बिकता। तो अब वे फॉरवर्ड आप क्या देख रहे हैं? खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा सकता है, कल सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट सबमिट होगी, उसके बाद पता चलेगा कि क्या इसका स्टेटस है बेसिकली, और जो 85% वाली बात है उसके काउंटर में फिर क्या जवाब आता है जो आज रिपोर्टिंग हुई होगी वहां। इन सारी चीजों के तनाजुर में मैं पूछ रहा हूं। देखिए जी, वो तो तभी आएगा ना कि आज उनका अगर आंख का प्रेशर चेक होता है कि जी पिछला इंजेक्शन, क्योंकि 3 हफ्ते या 1 महीने के बाद वो इंजेक्शन दूसरी दफा रिपीट होता है, वो जो आंख का प्रेशर है ब्लड का, उसको देख के होता है कि जी कितनी बेहतरी आई है। कई दफा ये इंजेक्शन 3 की बजाय 5 भी लगते हैं, और कई दफा उनसे भी इलाज ना हो तो उसका दूसरा तरीका होता है फिर चेंज करने का, प्रोसीजर को चेंज किया जाता है। ये डॉक्टर्स आपको बेहतर बताएंगे, हमें इस रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए कि इमरान खान साहब का जो प्रोसीजर पिम्स में हुआ था उससे कितना फायदा हुआ है। और ये दोनों रिपोर्ट्स को ना उनकी फैमिली को छुपाना चाहिए, जो पहली आई है उसकी एक एक चीज ओपन कर दें, चाहे फैमिली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे या उनके डॉक्टर कर दें कि जी हमें ये बताया गया था। एक हमारे पास पिम्स का अपना वो रिपोर्ट मौजूद है, जो ऑडियो वीडियो मैसेज आया था उनके डॉक्टर का, तो उनके ऊपर तो ये क्वेश्चन आता है कि वो बताएं हमें कि उन्होंने, जब उनके डॉक्टर ने 85% का कहा जो इमरान खान तो ने किस बताई बुनियाद पे कहा गया? सलमान सफदर के, तो ठीक। सच्चा कौन है इनमें, ठीक। हमें बताएं, ताकि हम ये यकीन कर सकें कि उन जिन डॉक्टर साहब ने ये कही है, तो आप बता देना, गवर्नमेंट को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? क्योंकि जो भी प्रेशर आना है, जवाब उस जेल की इंतजामिया को देना है, उस हुकूमत को देना है, उनके ऊपर सिक्योरिटी देने वालों को देना है, क्योंकि वो आपका कैदी है। इमरान खान खुद से तो नहीं ना इलाज कर सकता, जिनकी जिम्मेदारी है वो पूरी करें। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। शॉर्ट ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद सलीम बुखारी साहब जी, सीनियर जर्नलिस्ट, तज्जियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब वक्त देने के लिए। सर, ये हालात बदले हैं, गवर्नमेंट किसी दबाव में गई है, आज टीम भी पहुंची हुई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरवेंशन करना पड़ी। सर, ये ओवरऑल क्या मंजरनामा बन रहा है? आपसे बेहतर कोई नहीं सर बता सकता इस मंजरनामे को। मेरे ख्याल से आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदल गया है, और खास तौर से जो मुखासमत चल रही थी एस्टैब्लिशमेंट के बीच और पीटीआई के बीच, उसमें मेरे ख्याल से यकीनी तौर पर कोई कमी आई है। क्योंकि हमने देखा कि 2-3 दिन पहले लाहौर में एक बड़ी हाई लेवल ब्रीफिंग थी जिसमें 3 स्टार जनरल चीफ लाए थे, और ये वही थे जिनके एक्सप्रेशंस जो हैं खान साहब के बारे में सारी दुनिया को मालूम है, चाहे वो जहनी मरीज कहते थे या जो भी कहते थे। तो 11 मरतबा मुख्तलिफ जर्नलिस्टों ने उनसे सवाल पूछा खान साहब के बारे में, तो उनका हर सवाल का जवाब ये था कि देखिए, हम फौजी हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे दिल में तमाम सियासी रहनुमाओं की बहुत इज्जत है, हम तमाम सियासी पार्टियों को एक सा समझते हैं। तो ये लबो लहजा तो एस्टैब्लिशमेंट का बिल्कुल भी कभी नहीं था। तो ये चेंज, एक तो पहली विटनेस हुई ये चेंज। ठीक। दूसरी विटनेस हुई जो सुप्रीम कोर्ट की लैंडिंग है बीच में, या इंटरवेंशन, जो भी नाम आप उसको दे दें, राइट, कि वो सारी पिटीशन जो पहले 2.5 साल से 1.5 साल से नहीं लग रही थी वो भी लग गई हैं। अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं कि उनका इलाज बेहतरीन तरीके से होना चाहिए, और आपने देखा कि हुकूमत ने उसके ऊपर अमल दरामद भी किया है। ये हो गया दूसरा शोबा। ठीक। तीसरा शोबा है हुकूमत का। सर, तो अगर आपने नोट किए हो, जितने भी स्पोक्स पर्सन है, चाहे वो राणा सनाउल्लाह हैं, चाहे वो तलाल चौधरी हैं, वो सब पूरे खुशू और खुशू से कह रहे हैं कि उनका इलाज होना चाहिए, उनका इलाज हम बेहतरीन जगह पे कराएंगे। एक साहब तो यहाँ तक चले गए कि उन्हें अगर बाहर भेजना पड़ा तो हम भेज देंगे, कोई हर्ज नहीं है। ठीक। तो बर्फ पिघली है इस तरफ भी। अब ये सब क्यों है, ये है मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सवाल। देखिए, इस वक्त सूरत हाल यह है कि पीटीआई वो पीटीआई नहीं है जो छोड़ के खान साहब जेल गए थे। राइट। ना ये इतने टुकड़ों में बटी थी, ना इसके इतने ग्रुप बने थे, ना इसमें सीनियर लोगों का इखराज हुआ था, ना इसमें फैमिली 2 हिस्सों में बटी थी। एक अजीबोगरीब कैफियत है कि वो जो लोग लेके चले थे इसको, चाहे वो लेवी गंडापुर थे, चाहे वो शेर अब्दुल बरवत थे, वो कहाँ हैं अब? वो अब कहाँ हैं? कहीं नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ग्राउंड सिचुएशन हैज चेंज्ड रेडिकली। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये अखद करेंगे हाइपोथेटिकली कि एस्टैब्लिशमेंट में ने देखा कि इनकी पार्टी की स्ट्रेंथ जो है
वो अगर खत्म नहीं हो गई है तो बहुत हद तक कंप्रोमाइज हो गई है। अब देखना ये है कि ये सब कुछ क्यों और कैसे हुआ। ठीक है, मेरे ख्याल से इस कसिए को पाक करने के लिए कुछ ना कुछ तो दोनों तरफैन को करना था। देखिए, जो लहजा है उसका मैं आपको एक मिसाल दूंगा, बाकी आप खुद अखज़ कीजिए कि महमूद अज़हरी, जिसको इस वक्त यानी नेशनल असेंबली में लीडर ऑफ द अपोजिशन भी मान लिया है पीटीआई ने, उन्होंने एक बयान दिया फौज के बारे में कि ये 4 जिलों की फौज है। उसको कौन पढ़ा सबसे पहले? बैरिस्टर गौहर। उसने कहा ना ये पार्टी की पॉलिसी है, ना पार्टी की पॉलिसी की लाइन में है, वो डिसोन दिस स्टेटमेंट। ये देखा आपने? बिल्कुल ठीक, दुरुस्त फरमा रहे। इसका मतलब ये है कि वो जो बैकडोर हम किया करते थे, उसके नतायज अब सामने आने शुरू हो गए हैं। अच्छा बुखारी साहब, अगर आप इजाजत दें तो इसे थोड़ा सा समझना मैं इस तरह चाह रहा हूं कि फर्ज कीजिए एक सेकंड के लिए कि गवर्नमेंट से बीमारी मिस हैंडल हो जाती है, फर्ज करें, और पिम्स ले जाने का जो वक्त था इस बीमारी की संगीनी को देखते हुए वो डिले होके होता है और लूप में भी खानदान को नहीं लिया जाता, और वहां जाके पता चलता है कि जो रिपोर्टिंग हुई, जो सुप्रीम कोर्ट भी जा चुकी है कि 85% नजर आपकी जाया हो जाती है। इसके बाद फिर प्रेशर बनता है गवर्नमेंट पे और बाकी सारी कड़ियां फिर जो आप फरमा रहे हैं, या आप समझते हैं कि पहले बैकडोर सारा खलीज जो थी बर्फ पिघली और ये बात यहां तक आई? देखिए फहद, इसका ताल्लुक बिल्कुल भी बीमारी की नौयत से मुझे नहीं लगता। क्यों? ये अब कह रहे हैं कि उनकी नजर खराब होनी शुरू हुई अक्टूबर से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 4 महीनों में आपने आंख का कोई तस्करा नहीं सुना। 4 दिसंबर को उनकी बहन उज़मा खान जाके उनसे मिलती हैं और बाहर आके मीडिया को कहती हैं कि मेरा भाई बिल्कुल सेहतमंद है, उसकी सेहत। इज दैट राइट और नॉट? राइट सर। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल इस तरह ही है कि हमने 2 मैच जीत लिए है, तो इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए अब हाइप आसमान पे पहुंची हुई है। लिहाजा इस बीमारी की नौयत जो है वो अब गंभीर इसलिए हो गई है कि किसी न किसी करवट इस ऊंट ने अब बैठना है। नहीं तो ये आसिफ जरदारी साहब का स्टेटमेंट आना, आप समझते हैं कि ये दुख की अलामत है? उन्होंने करब में ये स्टेटमेंट दिया है या उन्होंने बताया है कि भाई अभी तो 1.5-2 साल ही हुए हैं और काटिए जेल, अभी और बात चलिए, जैसे वाडा साहब रिकॉर्ड पे आ गए कि कुछ नहीं होने जा रहा? देखिए, जरदारी साहब की बात का एक ही मतलब है। आपको याद है ये खान साहब ने ये फरमाया था कि सबसे बड़ा लीडर, जो सबसे बड़ा चोर है, वो मेरी बंदूक के निशाने पर है। याद है आपको वो? याद है जी, बिल्कुल याद है जी। तो यार आप ये हक भी देना नहीं चाहते कि जरदारी साहब इस कड़े वक्त में उनसे बदला ले लें? तो आप कह रहे हैं कि जरदारी साहब को पता है कि वो कड़ा वक्त बीत गया है? नहीं, देखिए उनका ख्याल ये है कि कुछ होने वाला है। ये हमें यानी बिलावल भुट्टो जरदारी के लहजे से भी लगता है, ये हमें जरदारी साहब के इस स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट से भी लगता है। अब ये क्या होने जा रहा है? क्या पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है या नहीं है, या हुकूमत वक्त जो है, जो आई मीन खास तौर से नून लीग जो है, इस और एस्टेब्लिशमेंट के बीच कुछ ना कुछ तय हो गया है। इस लड़ाई को अब खत्म होना है। अब देखना यह है कि क्या उनको मुकम्मल आजादी दे दी जाएगी कि वो सियासत करें? द आंसर इज नो। क्या उनको फौरी तौर पर इतनी आजादी दे दी जाएगी कि वो अपनी मर्जी से इधर उधर जहां चाहे जा सके? नो। उन्हें पहले मरहले पर हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा सकता है, दूसरे मरहले पर उनको बनी गला को सब जेल करार दिया जा सकता है। और जिस तरह इस 2 साल में उन्होंने देखा कि पीटीआई ने और उसकी लीडरशिप ने बिहेव किया है या नहीं किया, उनको ऑब्जर्व किया जाएगा और तीसरा मरहला आएगा उनको किसी भी गैर मुल्क में भेजने का। तो बुखारी साहब, आपके ख्याल में जरदारी साहब ऑन बोर्ड हैं, नहीं है इस स्टेटमेंट को देखते हुए? मुझे लगता है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो हुकूमत के लिए इस कड़े वक्त में ये फैसला करना बहुत मुश्किल होगा कि वो अपनी मर्जी से जो चाहे खान साहब के साथ करें। ऐसा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब जी, सीनियर जर्नलिस्ट, तज्जियाकार, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। शॉर्ट ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, हमारे साथ वलीद इकबाल साहब हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया वलीद साहब वक्त देने के लिए। सर, समझना मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी तो खैर ज़राए से भी खबरें चल रही हैं कि वहाँ कोई बोर्ड भी पहुँचा है, कोई मामलात आगे बढ़े हैं, फिर गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया, रात गए सर, गवर्नमेंट ने कहा कि हम हॉस्पिटल भी उन्हें शिफ्ट करेंगे। आपका इन सारे मामलात पर ज़ाती क्या टेक है, पार्टी क्या सोच रही है? जी, हालत जो है ये, मतलब जो इस वक्त हालात हैं इस हवाले से,
सबको बड़ी गहरी तशवीश है। उनकी फैमिली के मेंबर्स को, उनके पार्टी के कॉलीग्स को, उनके कारकुनान को, उनके पाकिस्तान भर में जो उनकी हिमायत करते हैं, जिनमें उनकी मकबूलियत पाई जाती है, सबको इस बारे में बहुत तशवीश है। क्योंकि जो खबरें आई हैं, और ये कोई, और मुझे भी इत्तेफाक से गैर रस्मी तौर पे कोई डॉक्टर हजरात से बातचीत करने का मौका मिला है कि इस तरह का जब कोई ये जब बीनाई इस हद तक चली जाए तो उसमें क्या गुंजाइश होती है उसकी बहाली की। ठीक। तो वो उसमें ये मुझे सुनने को मिला है कि बड़ा वो क्रिटिकल होता है कि टाइमिंग उसकी क्या है। आज की जो आप खबर दे रहे हैं, मेरे पास तो ऐसी खबर नहीं है। मैं तो जो आज सुबह अखबारात वगैरह में आया है वही मैं जानता हूँ कि हुकूमत ने भी इसमें ऐलान किया है कुछ, और बोर्ड के तश्कील दिए जाने का, और बोर्ड का जो है उनका मुआयना करने की बात जो है उसके हवाले से ये भी तस्दीक हुई है फैमिली की तरफ से जी। कि खान साहब को, वो भी फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, कि ठीक। उनके अपने दोनों बेटों से बात करने का भी 20 मिनट का मौका मिला है और बड़े खुश हुए हैं उनकी आवाज़ सुन के वो। ठीक। तो ये सब बातें जो हैं ये गर्दिश तो कर रही हैं, लेकिन आज मेरे इल्म में नहीं है क्योंकि बोर्ड आज ही उनको मिलने गया हो। बहरहाल मैंने जो माहिरीन से एक गैर रस्मी गुफ्तगू की है अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, वो यही है कि ऐसे मामलात में अमराज चशम के टाइमिंग बहुत क्रिटिकल होती है, और इसमें कोई भी अगर ताख़ीर है तो वो बड़ी मुजरिमाना है, वो गफलत है तो वो मुजरिमाना नौयत की है। हमारी पार्टी का यही मौक़िफ़ है जी। अच्छा, दूसरा, जरदारी साहब का स्टेटमेंट बड़ा सर चर्चा में है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि ऐसे आज के लीडर ऐसे हैं कि 1.5 साल में जेल, 1.5 साल हुआ नहीं तो वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, यानी चीखना शुरू कर देते हैं कि मेरी आंख में दर्द है। कभी कहते हैं दूध नहीं मिलता। जेल तो 2 साल बाद पूछती है कि मियाँ कहाँ हो, इनके पास हिम्मत नहीं, ये कुर्बानी नहीं दे सकते। फिर उन इसी स्टेटमेंट को आप चलते जाएं तो वो बाद में कहते हैं कि वो इबादत करें, जेल में इबादत के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है, वगैरह वगैरह। तो इस बयान को किस तनाजुर में आप देख रहे हैं? मेरे ख्याल में इसको अगर इग्नोर ही किया जाए तो बेहतर है। और उसकी वजह यह है कि जरदारी साहब को ये देखना चाहिए कि उन्होंने क्या सियासत में अपना क्या मकाम कमाया है। एक ज़माना ये था कि पूरा पाकिस्तान जो है वो पीपल्स पार्टी की जो है वो मकबूलियत की गिरफ्त में था, जो इनके फादर इन लॉ ने इसकी बुनियाद रखी थी। ये बस अभी सिंध में अपनी खैर मनाएं। मुकाबला अगर पीटीआई से हुआ और इस तरह का इलेक्शन कमीशन और या इलेक्शन कमिश्नर ना हों, और वाकई अगर हम एक पाकिस्तान का आइन जिसका हुक्म देता है एक शफाफ और ईमानदाराना और करप्ट प्रैक्टिसेस से आज़ाद इलेक्शन कराएं, तो इनको सिंध में भी वोट नहीं पड़ने। ये जहाँ तक इन्होंने अपने आप को सकड़ कर पहुँचा दिया है। और फिर ये मैं समझता हूँ कि इनको आपस में कोई बात इस तरह की करना एक और पॉलिटिकल लीडर के बारे में जो कि इमरान खान के स्टेचर के हैं, ये सूरज को चिराग दिखाने के मुताबिक सूरज को चिराग दिखाने के मानिंद में है। अच्छा, दूसरा ये भी फरमाइएगा कि इन सारे मामलात को डील के साथ लोग रिलेट कर रहे हैं, माजी के हवाले दे रहे हैं। इस तरह का तासुर क्यों उभर रहा है? इसकी वजह आप क्या देखते हैं? आपका ज़ाती हैसियत में इस पर क्या ख्याल है? पार्टी इसको किस तरह देखती है फिर? देखिए जी, पार्टी तो इस वक्त सरापा एहतजाज है, और यहाँ तक कि इसके बारे में पूछे ना कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस कहाँ पे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो है इस्लामाबाद में, उसके बाहर क्या हो रहा है, और वहाँ किस तरह जो हैं हमारी माशाल्लाह सारी दुनिया में जो हमारा तजलील जो हो रही है। मैं आपको थोड़ा सा एक दिखाना चाहता हूँ, एक कंपैरिजन भी। ज़रा 2-3 दिन पहले देखें कि जहाँ पे कई मजबूत जमहूरियत होती है, जहाँ एक जमहूरी निज़ाम जो है वो मौजूद होता है, इस तरह इंग्लिस्तान में एक अदालत ने, और वहाँ जहाँ पे अदलिया आज़ाद होती है, उन्होंने अपनी हुकूमत के इन फैसलों को अदालत ने इंग्लिस्तान में, जो कि पुरअमन मुजाहिरीन को जो फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे कर रहे थे और गज़ा में जुल्म के ख़िलाफ़ मुजाहरे कर रहे थे, उनको दहशत गर्दी के जो है जराइम के अंदर जो है कैद किया हुआ था और मुकदमे चला रहे थे, उन सबको कलअदम करार दे दिया है। और ये इंग्लिस्तान की अदालत ने जो किया है। मैं आपको एक और बात अर्ज कर लूँ, डील शील की बात नहीं है ये। हुकूमत की तरफ से जब खुफिया तौर पे उनको इलाज के लिए और इंजेक्शन के लिए लेके गए उसमें हस्पताल में इस्लामाबाद के अंदर, खुफिया तौर पर बगैर फैमिली को इतला दिए हुए, तब गालिबन हुकूमत को अंदाज़ा हुआ कि ये इनकी चशम के जो मसला है ये कितना सीरियस जो है वो हुआ है। और
डील की बात इसलिए अच्छा, है फैमिली क्योंकि पे माजी आप के कह रहे हैं अंदर फैमिली को किसी लेवल पे लूप में नहीं लिया गया था इस इशू को लेकर, जब बिल्कुल वो नहीं जी, पिम्स लेके बिल्कुल नहीं गए? लिया गया था, तभी तो ये इस अच्छा, पे फिर एहतजाज शुरू हुआ और फिर बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर जो है वो अहकामात जारी किए और फिर जो आके सलमान सफदर साहब ने रिपोर्ट दी है उसके अंदर यही जो है सामने आया है। और भाई साहब अभी बोर्ड जो है, हुकूमत ने कहा है ना हम बोर्ड तश्कील देते हैं, बोर्ड बल्कि हम तो कह रहे हैं, हमारी पार्टी भी ये कह रही है कि मेडिकल बोर्ड जो है वो उनके ज़ाती मुआलिज या उनके फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में ये करे ताकि सबके सामने, और आपके प्रेस के नुमाइंदे भी हों ताकि सबके सामने पता लगे कि जौन सा है हम तो शफाफियत के अंदर इस हवाले से जो है यकीन रखते हैं। आप बेसिकली और फरमा रहे हैं वलीद साहब, आप बेसिकली फरमा रहे हैं कि जो लोग भी इस मुद्दे को लेकर डील के साथ जोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तिब्बी बुनियादों पर ये सारे मसाइल हैं और आंख की बिनाई का जो 85% के ज़ाया होने की रिपोर्ट है सलमान सफदर साहब की, वो कह रहे हैं आप दुरुस्त है, तो इसका डील से कोई ताल्लुक नहीं, बेसिकली जो आप फरमा रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह ही है जी, बिल्कुल इस तरह ही है। और सलमान सफदर साहब खुद तो उन्होंने कहा है इन अल्फाज में कि मैं खुद तो माहिर चशम नहीं हूँ, लेकिन जो रिपोर्ट जिन डॉक्टर्स ने मुआयना किया है, जिन्होंने रिपोर्ट, उन्होंने ये कहा है खान साहब को, और खान साहब ने फिर बताया इन्हें सलमान सफदर साहब को, क्योंकि माजी की ये मिसालें मौजूद हैं इसलिए लोग बस यही समझते हैं कि कोई इस तरह की चीज़ हो तो इमरान खान भी इन्हीं के कलर में जो है या इन्हीं के इसी बुरश में उनको रंग दिया जाएगा। दूसरा वलीद भाई ये बिल्कुल भी गलत है। बताइए कि खान साहब जो है वो यहीं पे पाकिस्तान में ही इलाज करवाएंगे, ये सारे प्रोसेस जो भी हो इधर ही रहेंगे, इधर ही इलाज करवाएंगे? देखिए जी, मैं जब तक मुझे जब तक उन तक रसाई ना हो, मैं उनके बिहाफ पे कोई जवाब देना मेरा मुनासिब नहीं है। ठीक है। बहरहाल जहाँ पे भी उनको इलाज जो बेस्ट सहूलत मिल सकती है वो वहीं पे कराएंगे। मैं आपको अभी तक का उनका जो रिकॉर्ड है मैं बता देता हूँ, वो आपके सामने है। वो शायद पाकिस्तान के वाहिद सियासी लीडर हैं जहां उनको गोलियां तक लगी, उनको वो 3 मंजिला तकरीबन ऊंचाई से गिरे जलसे के दौरान, तो उन्होंने इलाज पाकिस्तान में ही कराया, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं गए। हालांकि जब उनका इब्तदाई मरहले का इलाज सारा हो गया था, जब वो 2013 में इलेक्शन कैंपेन के दौरान गिर के जख्मी हुए थे, हाँ जी, नवाज शरीफ तो साहब इयादत करने भी आए थे। जी जी याद है। जी 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 जी, तो उसके बाद मेरे ख्याल उसके कुछ 6-8 माह बाद जब वो सेहत याब हो गए थे, अपने पाँव पे खड़े हो गए थे क्योंकि काफ़ी देर बिस्तर में रहे वो, तो उसके बाद वो इंग्लिस्तान किसी तकरीब के लिए जा रहे थे, कोई फंड रेजिंग थी, प्रिंस चार्ल्स उस वक्त जो थे, अब जो वहाँ के बादशाह हैं, उसके लिए वो इंग्लिस्तान जा रहे थे, मदऊ थे एज गेस्ट। तो उस दौरान उन्होंने वहाँ पर भी अपना तिब्बी मुआयना कराया, वो एक सानवी हैसियत का था। तो अभी तक इमरान खान साहब ने हमेशा पाकिस्तान के अंदर ही इलाज को तरजीह दी है और पाकिस्तान के जो निज़ाम जहाँ तक सेहत का है और जहाँ तक उनका उससे ताल्लुक़ रहा है, हमेशा उन्होंने अपने एतमाद का इजहार किया है उस पर। बहुत शुक्रिया वलीद इकबाल साहब जी, हमारे साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, फाद शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।